हेलो एवरीवन। अब तक एटॉमिक सीरीज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जिसमें 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं। अब हम उससे आगे 5 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे इस वीडियो में एटॉमिक स्ट्रक्चर के। ये सब प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन हैं और ये सब EMU में पूछे हुए हैं। EMU का जो बीटेक एंट्रेंस होता है, जिसे EMU तरपगी के नाम से भी जानते हैं, EMU तरपगी, ये टेस्ट इस साल भी हुआ है, लेकिन अब ये टेस्ट नहीं हुआ करेगा। एक कंबाइंड टेस्ट हुआ करेगा सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, जो NTA कंडक्ट कराएगा। लेकिन क्वेश्चंस तो आपको फिर भी प्रीवियस ईयर के देखने ही हैं, तो उन्हें देखिए। 6th क्वेश्चन है, द 19th इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर। तो देखिए, क्रोमियम जो होता है, क्रोमियम का 19th इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटम नंबर है उसके बारे में हमें कमेंट करना है। तो देखिए, क्रोमियम का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है, यही एक एक्सेप्शन वाला होता है। इसमें एस में एक इलेक्ट्रॉन जाता है, ठीक है, 3d 5 और 4s 1। तो हमसे 19th इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो 19th इलेक्ट्रॉन की हमें वो क्वांटम नंबर के बारे में बताना है। तो देखिए, पहले हम 4s में इलेक्ट्रॉन डालते हैं, फिर हम 3d में डालते हैं। तो ये होगा इसका 19th इलेक्ट्रॉन 4s1। अब इसकी हमें क्वांटम नंबर सेट के बारे में बताना है। तो n इज इक्वल्स टू 4 हो गया, और s के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, m की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और s की वैल्यू प्लस या माइनस हाफ। तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। देखिए, एक बात का ध्यान रखें कि पहले 4s में डालते हैं, इसलिए 4s1 वाला इलेक्ट्रॉन हमारा 19th इलेक्ट्रॉन होगा। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द स्पेक्ट्रम ऑफ He1 पॉजिटिव इज एक्सपेक्टेड टू बी सिमिलर सो दैट ऑफ। तो देखिए, जो He होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूट्रल स्टेट में। अगर 1 पॉजिटिव बना दिया है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। Be2 पॉजिटिव, Li1 पॉजिटिव, सोडियम। ये सोडियम में तो हमारे 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और देखिए, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है। 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। देखिए, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों का जो स्पेक्ट्रम होगा वो सिमिलर होगा। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखिए, जो हमारा 8th क्वेश्चन है, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिटर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो देखिए, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला होता है 13.6/n² eV। बी ऑप्शन है जो कि, देखिए यहाँ पर एक Z² भी होता है, लेकिन जो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है तो इसलिए इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, और ये फार्मूला निकल कर आता है। वैसे फार्मूला होता है 13.6 Z²/n² eV, ठीक है। अब देखिए 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट सेट ऑफ द 4 क्वांटम नंबर्स n, l, m एंड s रिस्पेक्टिवली फॉर अ 4d इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, इसमें कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया कि हमें 4d1 के बारे में बताना है, किसी भी 4d इलेक्ट्रॉन के बारे में, उसके क्वांटम नंबर के सेट के बारे में बताना है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है पहले ऑप्शन में 4 4 चलिए, फिर दे दिया क्या है 3, क्या 3 हो सकती है। एल की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है डी के लिए, तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट। अब देखिए, इन दोनों में इसमें क्या है, एस की वैल्यू 0 दे रखी है। क्या एस की वैल्यू 0 होती है, कभी भी नहीं होती ना। तो देखिए, हमारा डी ऑप्शन इस तरह से बड़ी ईजीली आ गया। ये वैसे भी एन की वैल्यू इसमें 4 है, एल की वैल्यू 2 है, और एम की वैल्यू 1 है। तो देखिए, एम की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, डी के लिए होती है -2, -1, 0, 1 एंड 2। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, हमारा जो 10th क्वेश्चन है, फॉर L इज इक्वल्स टू 1 द करेक्ट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ M। तो देखिए, L इज इक्वल्स टू 2 के लिए क्या होती है, -2, -1, 0, 1 और 2। अब हमसे 1 के लिए पूछ लिया, तो इसके क्या आएगी, -1, 0 एंड +1। तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो देखिए, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो, वैसे भी ये क्वेश्चंस इजी फॉर्मेट के क्वेश्चन है, इन्हें हम मॉडरेट भी नहीं कहेंगे, ईजी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन और एग्जाम में होते हैं। 3 तरह के क्वेश्चंस हमारे पास बनाए जाते हैं, एक वेरी इजी, एक मॉडरेट होते हैं, और एक टफ। ठीक है, तो हमें इजी क्वेश्चंस ढूंढने होते हैं सबसे पहले जाके।
हमें देखें जो क्वेश्चन हमें सबसे ज़्यादा ईजी लग रहे हैं, जो देखते के साथ हम कर सकते हैं, हमें सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चंस को एग्जाम में अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए।